जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लास को हमने प्रोएक्टिव तौर पे एंगेज किया है और इसको कंडक्ट करने का मेन पर्पस जो था वो ये था कि आप लोगों को सही तरीके से डायरेक्शन सर्व हो सकें, कि आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जैसे अब एफजीआई का रिजल्ट आना है। होपफुली रिजल्ट अब बहुत करीब होगा और उसमें आपको टाइम मिलता ही नहीं है। रिजल्ट आता है तो तीसरे चौथे दिन आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि पंजाब फोरेंसिक के अंदर ये चल रही है प्रैक्टिस। जैसे रिजल्ट आता है अगले दिन आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी ऐसे आपको टाइम नहीं मिलना। तो जुनेद साहब की ये मतलब एक अर्लीस्ट विश थी और डिजायर थी कि ये आप लोगों को टाइम से जो इंस्ट्रक्शन है वो इम्पार्ट कर दी जाए, ताकि आप लोग जिनमें से जिनको भी कोई होप है कि हम लोग ये क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं भी है फॉर एग्जांपल अगर आपको, तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल होगा। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपका नॉलेज इन्हांस करेंगी आपको फर्दर किसी भी पोस्ट के इंटरव्यू के लिए। लाजमी नहीं है कि वो जॉब का इंटरव्यू, कहीं पे भी आप लोग जाएंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। जी, तो स्टार्ट लेते हैं हम अपनी फर्स्ट। इस जो हमारा ये 15 से 20 डेज का सेशन होगा, इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें आप लोगों से प्रिपेयर करवानी है या आप लोगों को किस चीज़ के ऊपर गाइडलाइन देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो पहला कंपोनेंट होगा पर्सनल प्रोफाइल का होगा। हम लोग ने आप लोगों की पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर वर्कआउट करवाना है। आप में से मैनी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीवियस टाइम भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया होगा, तो उनको आइडिया होगा कि पर्सनल प्रोफाइल की इस एफजेई के इंटरव्यू के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। ये बेसिकली जो इंटरव्यू सेशन कंडक्ट किया जा रहा है स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए एफजीआई की जो डिफरेंट पोस्ट थी, जिसमें असिस्टेंट की भी पोस्ट थी, क्लरिकल स्टाफ की भी थी, और जो मेन या मेजर पोस्ट थी वो आपकी ईएसटी की पोस्ट थी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो पहला कंपोनेंट आपका होता है पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल में हमने आपका वर्कआउट करवाना है आप लोगों से आपके बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के जो एथिक्स होते हैं या जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, वो आपने किस तरह लेके आगे चलना है वो उसके बारे में आपको गाइडलाइन दी जाएगी। देन आपका इंट्रोडक्शन आपसे प्रिपेयर करवाया जाएगा। देन आपकी बायोग्राफी, आपका एरिया टोपोग्राफी, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसका कोई पेक्यूलियर क्यूजीन है तो वो कौन सा है, कोई अगर पॉलिटिकल या कोई फेमस इवेंट है तो वो कौन सा है, कोई नोटोरियस इवेंट अगर वहाँ पे अटैच्ड है तो वो कौन सा है। फिर आपकी क्या होगी, बायोडाटा फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी इवैल्यूएशन होगी। ये आपका पर्सनल प्रोफाइल के 5 से 4 कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने वर्कआउट करना होगा हमारे साथ। सेकंड पार्ट होगा आपको हल्का सा हम लोग टच देंगे डिपार्टमेंटल ओवरव्यू का, कि आपको ये पता हो कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। एफजीआई बेसिकली उसकी स्टेटस क्या है, क्या वो रेगुलर बॉडी है या वो एक कॉन्ट्रैक्ट या सेमी कॉन्ट्रैक्ट बॉडी है, इसके बारे में। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी जॉब हायरार्की है वो क्या है। जैसा कि अभी आप लोग ईएसटी अगर रिक्रूट हो जाते हैं तो नेक्स्ट आप लोग सीनियर ईएसटी में चले जाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 16 में चले जाएंगे, फिर आप 17 में हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस की सीट के ऊपर आप लोग क्या हो जाएंगे, अपॉइंट हो जाएंगे या प्रमोट हो जाएंगे। जो थर्ड कंपोनेंट होता है, इसके बाद अगर इंपॉर्टेंस दी जाती है ना तो इसको दी जाती है। आपका जो सब्जेक्ट का पार्ट होता है वो बहुत ही मिन्यूट होता है, वो जनरल नॉलेज टाइप का होता है या बेसिक साइंस का पोर्शन होता है। तो क्योंकि आप सारे किसी सब्जेक्ट की बेस के ऊपर नहीं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुए, वहां पे जेनेरिक तौर पर उन्होंने कहा हुआ था कि आप लोग अगर किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की हुई है तो आप लोग सारे एलिजिबल हैं। तो सब्जेक्ट का अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, फिजिक्स पढ़ा हुआ है, बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में है, तो उन सब की सीट्स वही हुई हैं। अब ये नहीं आपको पता वो किस सब्जेक्ट्स की हैं, तो ओवरऑल आप लोगों ने इन 3 डोमेन्स के ऊपर ज्यादा वर्कआउट करना है। जनरल नॉलेज का होगा तो उसमें हमने आपको पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है और या पाकिस्तान की बेसिक ज्योग्राफी है वो आपसे प्रिपेयर करवानी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फलां मोटरवे किसको कनेक्ट करती है, ठीक है, M1 किसको करती है, M11 किसको करती है, आपके एरिया में से जो गुजरी होगी उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर पाकिस्तान के रिवर्स के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछा जाएगा। इवन मैं एक दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस कर रहा था पर्सनली तौर पे, उसमें मैं मौजूद था, मतलब मैं लेने में वहां पे जो इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे थे, आई वाज आल्सो मेंबर ऑफ दैट पैनल। उनमें ये क्वेश्चन भी चल रहे थे कि आप लोग सिटीज के नाम बता दें, 3 AJK के सिटीज के नाम, 3 गिलगित के सिटीज के नाम, 3 KPK के सिटीज के नाम। कैंडिडेट्स उस टाइम आंसर कर ही नहीं पा रहे होते उस टाइम, क्योंकि आप लोगों का जो माइंड होता है इन क्वेश्चन को लेने के लिए वो कभी प्रोजेक्ट कर ही नहीं रहा होता।
मसला ये होता है कि आप लोग अपने माइंड को बम्बार्ड कर देते हैं उन नॉर्मल या कैजुअल क्वेश्चन से जो पूछे नहीं जाते। आप लोग बैठेंगे रट्टा लगाने पूरी केमिस्ट्री पार डालेंगे जिसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आपका जो नॉलेज था, नॉलेज तो आप लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया रिटर्न टेस्ट की फॉर्म में। अब जो आप लोगों का टेस्ट होता है, ये बेसिकली इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। आपकी जो पर्सनैलिटी या आपकी जो ट्रेड्स हैं या आपका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग, इस चीज को इवेलुएट करने के लिए इंटरव्यू का बेसिक पर्पस होता है, जिसकी वजह से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। और एंड में फिर थोड़े से इस्लामियात और करंट अफेयर। अक्सर कैंडिडेट से क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, ईरान इराक वार, अपना जो ईरान और इसराइल वार चल रही है, यूएस वार चल रही है, उसकी बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? व्हाट आर द रीजन दैट हैव लेड एंड प्लंज्ड द इंटायर रीजन टू दिस हॉस्टिलिटी? तो वो कोई भी आंसर नहीं कर रहा। वो जी ऑयल की वजह से है जी, अमेरिका को ऑयल, अमेरिका पहले कहाँ ईरान से ऑयल लेता था? इस तरह के स्टूपिड आंसर कैंडिडेट्स दे रहे होते हैं। वो बंदा फिर ये समझता है कि इस बंदे को बाहर की कोई भी चीज का इंटरेस्ट तो है ही नहीं। तो ये जब तक इंटरव्यू का आप लोगों का नहीं आ जाता, आप लोग क्या कीजिएगा, डेली बेस पे रात को आधा घंटा, 40 मिनट, 20 मिनट, एक हेडलाइन चलती है जियो की हेडलाइन, वो बेस्ट होती है वैसे आई थिंक। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो हेडलाइंस लाजमी सुन लेंगे। आपको एटलीस्ट हालात हाजरा का पता हो, मुल्क का बजट पेश हो रहा था आपको पता नहीं होता, उस बजट में हमारी पॉपुलेशन बताई जा रही होती है, पॉपुलेशन कैंडिडेट से पूछ रहे होते हैं, कोई कह रहा होता है, वो इतना लाखों में बता रहे होते हैं, आप सिंपल बता दें 245 मिलियन है, 250 मिलियन है। अब 25 करोड़ हो गई है, 250 मिलियन। मेल की कितने है, फीमेल कितने, ये सारी चीजें वैसे तो मैं आप लोगों को ये डाटा प्रोवाइड करूंगा, बट हालात हाजरा के हल्के फुल्के इवेंट्स आपको पता होने चाहिए, जो आप लोग डेली अगर हेडलाइन सुन लेना, इतना आपके माइंड में हो कि आपको पता हो कि हाँ ये बाहर के अफेयर चल रहे हैं, सिर्फ मोबाइल की दुनिया में आप लोगों ने नहीं रहना। तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। आप लोगों के जो क्वेश्चन या क्यूरीज होंगे, आई विल एड्रेस एट द एंड ऑफ दिस सेशन और दिस क्लास। सो व्हाट इज एन इंटरव्यू? इंटरव्यू क्या है? एक बेसिक कन्वर्सेशन है बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल। अगर आपके पैनलिस्ट में एक ही बंदा बैठा हुआ है और उधर आप हैं, तो आप लोग दो पर्सन के दरमियान कन्वर्सेशन होगी। बट ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं होगी कि आप बैठे होंगे, आप हाँ जी भाई सुना, तेरा क्या हाल है, वो पूछेगा हाँ भाई तेरा क्या हाल है, सुना घर वाले ठीक है, ऐसी कोई कन्वर्सेशन आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। ये जो बेसिकली कन्वर्सेशन होती है, इसके दो पर्पसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, its main purpose is to check your assessment whether you are fit for given role or are not. Then evaluation, second part, सर्टन फीचर्स के ऊपर वो आपकी क्या करता है, सुइटेबिलिटी चेक करता है, आपकी रेलिवेंसी चेक करता है, वेदर यू आर अ फिट कैंडिडेट, वेदर यू हैव हार्मनी, वेदर यू हैव अलाइनमेंट इन अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया विच हैज बीन ऑलरेडी स्टिपुलेटेड फॉर दैट पोजीशन। वो आपकी ट्रेड्स चेक करेगा कि आप लोग ईएसटी के लिए जो है बैठे हैं, कि आपका वो टीचर वाला बॉडी लैंग्वेज है, क्या आपका वो बिहेवियर है, आपकी टोन इफेक्टिव है, आप लेक्चर को कैसे डिलीवर कर पाएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। एक बात याद आ रखिए ना, कभी भी आप लोगों ने इंटरव्यू के वक्त झूठ नहीं बोलना। अगर आपने झूठ बोला और उन्होंने, आप, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सामने पैनलिस्ट बैठा होता है ना, उनका ये काम होता है इंटरव्यू करना। उन्होंने 50 से 60 साल सर्विस किया होता है, इस कंट्री को सर्व किया होता है। वो बंदे गुजरना, जब बंदा उनके सामने से गुजरता है ना, उनको पता लग जाता है कि इस बंदे में क्या है, उनका क्या कैलिबर है। आप लोग अब मार कहाँ खा जाते हैं, जब आप लोग चीजों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर आप लोग इंटेग्रिटी का जो एलिमेंट होता है उसको लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से अगला बंदा आपसे क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वो कहता है यार ये बंदा अभी से मुझे मतलब चूना लगाने की कोशिश कर रहा है, तो आगे चल के इसने क्या करना है, सिस्टम का जब ये पार्ट बन जाएगा, स्टेट का पार्ट बन जाएगा, तो फिर इसने क्या सर्व करना है। तो इस वजह से कोई चांस नहीं है कि आप लोगों ने झूठ बोलना है। कोई भी मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट, रेलेवेंट, एक्यूरेट, प्रिसाइज और ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ अपने क्या करने हैं, आर्गुमेंट्स आप लोगों ने पेश करने हैं। अब जो जनरल डोमेन्स होती हैं आपके इंटरव्यू के, मैंने अभी आपको शुरू में भी बता दिया, ये 4 डोमेन्स के ऊपर आपका इंटरव्यू होता है मोस्टली। इसके अलावा किसी भी डोमेन से आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी पर्सनल प्रोफाइल, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपको कहा देता है पैनलिस्ट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आपके ऊपर है कि आप लोग इंट्रोडक्शन उर्दू में देते हैं या अंग्रेजी में देते हैं। आपको जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन
जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेटर लगता है आप उसमें दें, क्योंकि आप 14 स्केल की सीट के ऊपर जा रहे हैं। वैसे जो एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, जो प्रेफर्ड किया जाता है कि आप लोग जिस मीडियम में वो क्वेश्चन पैनलिस्ट कर रहा है आप सेम मीडियम में उसको आंसर बैक करें। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। बट अगर आप लोग क्या करते हैं, किसी भी वजह से कोई कम्युनिकेशन में आपकी फ्लुएंसी नहीं है, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी ब्रेक डाउन हुई हुई है सिस्टम की, नहीं आप लोग आंसर कर पा रहे, तो फिर आप उर्दू में भी दें। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे का खेज हो जिससे आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज करें। सेकंड वन, आपने अपने डिपार्टमेंटल ओवरव्यू प्रिपेयर करना है। डिपार्टमेंटल ओवर मैंने आपको बताया था, आपको एफजीआई का एब्रीवेशन तो पता होना चाहिए। अक्सर कैंडिडेट से एफजीआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है, उनको पता नहीं होता। उसका उर्दू में मीनिंग पूछा जाता है, उसको पता नहीं होता। कब बना था, किसके अंडर काम करता है, किस मिनिस्ट्री के पास है, इसको हेड कौन करता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, आपकी जो जॉब हायरार्की है उसकी क्या नेचर है, जॉब कैसे नेक्स्ट स्केल में प्रमोशन होती है, ये आपको कख भी नहीं पता होता। इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने वर्कआउट करेंगे। थर्ड नंबर पे आपका एकेडमिक बैकग्राउंड या आपकी स्पेशलाइजेशन, आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है, हल्का फुल्का वो बंदा उससे पूछ लेगा। अभी एक दो केमिस्ट्री वाले बच्चे थे, उनसे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, हाँ जी न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में क्या फर्क है, नहीं पता। एटम बम कैसे बनता है, किस प्रिंसिपल के तहत वर्क करता है, नहीं पता। बेसिक प्रिंसिपल भी नहीं पता। एलिमेंट्स कितने डिस्कवर हो चुके हैं, नहीं पता। डाल्टन आपका फेवरेट कोई केमिस्ट बता दें, वो भी नहीं बता पाते। तो ये चीजें फिर क्या करते हैं कि ये बंदा, इस तरह की जो फैक्ट्स होती हैं वो ये रिवील कर रही होती हैं कि इस बंदे को इंटरेस्ट है ही नहीं। तो जब इसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो इसका मतलब है ये जस्ट क्या है, टाइम पास करने आया हुआ है, स्कॉलर है। लास्ट कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट होता है आपका इंटरव्यू का जो डोमेन होती है, उसमें आपका बेसिक जीके होता है, जिसमें ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, पाक अफेयर है, और हल्की फुल्की इस्लामिक स्टडीज। गज़वा बदर पूछ लेंगे आपसे, जिसको यौमुल फुरकान कहा जाता है। फिर आपसे सुलह हुदैबिया, बैत रिजवान, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके में हम लोगों ने आपको इंशाल्लाह जो रेलेवेंट डाटा या नोट्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रक्चर की बात की जाए, जो पैनल होता है एफजीआई का, वो मोस्टली एक दो या तीन, इससे ज्यादा पैनल इसके ऊपर मुश्तमिल नहीं होता। मोस्टली दो होते हैं, कभी कभार तीसरा मेंबर भी आ जाता है। एक एफजीआई का मेंबर उसको हेड कर रहा होता है, वो नॉर्मली तौर पे कर्नल साहब होते हैं, हेड होते हैं उस रीजन के। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट का एक टीचर होता है, बट वो जो टीचर होता है अब वो हेड मास्टर लेवल का होता है, आप यूं समझे प्रिंसिपल लेवल का होता है, वो बैठा होता है। बट वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो आपके सब्जेक्ट का नहीं होता। अगर आप मैथ के भी कैंडिडेट्स का उस दिन इंटरव्यू है, केमिस्ट्री वालों का भी है, अब स्पेसिफिकली तो आप लोग ईएसटी साइंस के लिए गए हुए हैं सारे, तो साइंस में ये सारी चीजें कवर होती हैं, तो वो आपसे रेलेवेंट, वो आपके बेसिक नॉलेज ही चेक करेगा। ज्यादा से ज्यादा आपसे वैलेंसी की डिफाइन पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा वो कहेगा आज ये खाने वाले नमक का क्या फार्मूला है, ये चीजें पूछ लेगा। क्योंकि वो तो बेचारा 15 साल से मैथ पढ़ा रहा है, 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो उसने तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछने हैं। जो उसके सब्जेक्ट वाले होंगे उससे वो शायद अच्छे क्वेश्चन दो चार पूछ ले, जो वो पढ़ा रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, बट वो स्कूल लेवल के ऊपर पढ़ा रहा है। आप लोग बेसिकली स्कूल के लिए जा रहे हैं ना, एलिमेंट्री स्कूल टीचर है, यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ ईएसटी, नॉट अ लेक्चरर। जो आपसे यूनिवर्सिटी का कोई टीचर आके बैठेगा, वो आपसे टेक्निक पूछेगा, जी क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल बताएं, एनएमआर का बताएं, और फलां ये वो, इस तरह की कोई चीज आप एक्सपेक्ट ना करें। सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, डिटर्जेंट्स कैसे काम बड़े करते ज्यादा हैं, पूछ पोल्यूशन क्या लेते होती है। ये प्लीज किसी का सिस्टम या माइक म्यूट पे नहीं है तो उसको आप म्यूट पे हैं। कर लें। इतने कैंडिडेट्स ने म्यूट नहीं किया हुआ, मैं आप लोगों को कह कह के थक जाता हूँ जी। No, all are muted. ये जिनका सिस्टम म्यूट पे नहीं है काइंडली उसको म्यूट पे कर लें। रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो फिर मसला होता है जी हमारे लिए। अब अगर इंटरव्यू के फंडामेंटल कंपोनेंट्स की बात की जाए, तो चार मेजर फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं जो आपके इंटरव्यू में होते हैं, जिनको आप लोगों ने अभी से, जिसके ऊपर आप लोगों ने एफर्ट करना शुरू कर देने अभी से, जिन चीज़ों को आपने इम्प्रोवाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कम्युनिकेशन।
कि आपने थॉट्स को किस तरह आर्टिकुलेट करके पेश करना है। हाउ वुड यू प्रेजेंट योर आर्गुमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेटेड थॉट्स और आइडिया। रफ या रैंडम आइडियाज तो आप लोगों ने नहीं पेश करने ना। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ लेता है कि मुझे आप क्या करें, पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम की 3 खूबियां बताएं, या टेल मी द 3 ट्रेड्स, 3 फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो आप ये तो नहीं बताएंगे सर ये नहीं, आप बताएंगे सर, या वो आपसे वैसे पूछ लेता है कि व्हाट आर द मेजर रीजंस, तो आप बताएं सर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, सर सेकंड वन इज दैट, सर थर्ड वन इज दैट। एक सीक्वेंस के साथ एक आर्टिकुलेटेड वे में आप क्या करें, वो अपने आइडियाज उसको कन्वे करें, उसको समझ आए कि हाँ आई एम टॉकिंग टू समवन हु नोज हाउ टू टॉक। कम से कम इतना तो चीजें आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आप सबको कहूंगा, अपनी जो टोन या वॉइस होगी उसकी पिच बहुत हाई रखनी है। इतनी लो ना रखें खुद को हम्बल शो करने के लिए कि नहीं आपकी आवाज भी ना निकल रही हो पैनलिस्ट। जब आप बोल रहे हो तो कमरा में आपकी आवाज गूंज रही हो, आप यूं समझे। और जो बंदा ये करके आ गया ना, उसकी उसको चाहे एक भी क्वेश्चन ना आता हो, आपने मुझसे आगे पूछना है कि सर हमारी सिलेक्शन नहीं। तो आपको साउंड प्रिंसिपल बता रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब आप इस तरह गरजे बरसे वहां पे जाके कि बदतमीजी के जमरे में है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट रोबस्ट टोन और अ साउंड, इफेक्टिव साउंड आपके पास होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि समवन इज टॉकिंग, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देन थर्ड जो चीज होती है इसके अंदर कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि आपके हैंड की जो जेस्चर है, आप लोग हैंड की जो मूवमेंट है वो कहाँ पे आपने करनी है। क्या आपने माथे पे फ्रोनिंग तो नहीं की हुई, तैवरी तो नहीं चढ़ा रहे, पर माथे पे बाल तो नहीं आ रहे, नहीं ऐसा भी नहीं करना, सुकून से बात करनी है। जेंटल स्माइल रख रहे हैं चाहे चेहरे के ऊपर। बट मेन चीज क्या है, आप लोगों ने सुकून के साथ बैठना है। नॉन वर्बल आपकी हैंड की मूवमेंट ऐसे ना हो कि हवा के अंदर बातें कर रहे हो, आप लोग किसी स्टेज के ऊपर जाके तकरीरें कर रहे हो, नहीं। अब आप लोग सामने बैठे होते हैं पैनलिस्ट के चेयर पे, और सामने एक टेबल होती है। आप यूं अंदाजा करें कि जब आप हाथ की मूवमेंट दिखाएं किसी चीज का, कोई आप इशारा किसी तरफ करें, कोई हाथ हैंड जेस्चर करें, तो आपकी जो हाथ की मूवमेंट का लेवल है वो टेबल की सरफेस से ऊपर ना जाए, उससे नीचे ही उसको नजर आ रहा होता है कि आप दूर तो बैठे होते हैं। ये ना हो कि आप ऊपर ही ऐसे हवा के अंदर हाथ चला रहे हो, तो वो बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करता है आपके इंटरव्यू के लिए। सेकंड आ जाता है ग्रेटिट्यूड, कि आपने हमेशा हम्बल वे में अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करना है। ये आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा एक रिफ्लेक्शन होता है, और पॉजिटिव रहते हुए आपने देना है। ये ऐसा भी ना हो कि आप लोग वो इतने ह्यूमिलिटी शो करें वहां पे, ह्यूमिलिटी के बस लेट जाएंगे जो उनके आगे, नहीं सर बस हो ही नहीं सकता जो आप कह रहे हैं, बस यही है वो, जिस तरह कांच चिट्टा है, ये वाली बात नहीं करनी। अपने आर्गुमेंट पेश करना है, बट यू नीड टू स्टे हम्बल। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जब ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं तो थोड़ा सा फर्क होता है, देखिए कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में। अब क्या होता है कि आप लोग थोड़ा सा भी एक जो मिड लाइन होती है उसको क्रॉस करते हैं, तो आप एरोगेंस में चले जाते हैं। आपने कॉन्फिडेंस वाले पॉइंट के ऊपर रहना है, ना तो नीचे आपने चले जाना है टू मच ह्यूमिलिटी, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस। जब ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग बनेंगे तो आप लोग एरोगेंस आप लोग शो करेंगे, और वो डिसरिस्पेक्ट को बेसिकली गिव राइज करती है। तो डिसरिस्पेक्ट वाला एलिमेंट आपने नहीं शो करना। मैं अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो मैं वहां पे देख रहा था अक्सर कैंडिडेट ऐसे आते हैं जिनका बड़ा ना अजीब तरह का कंडक्ट होता है। तो वो जितने भी पैनलिस्ट बैठे होते हैं वो कहते हैं यार इसको फेल करो सारे। एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। तो कोई भी नहीं ये चीज बर्दाश्त करता, क्योंकि आप लोग इस पोजीशन में भी नहीं होते कि आप लोग जाके उनसे किसी चीज के ऊपर बहस करें। किसी भी तरह की पॉलिटिकल जो डिबेट होती है उसके ऊपर आप लोगों ने भी अवॉइड करना होता है। किसी को वो कहते हैं जी हमारे ना तलीमी निज़ाम के ऊपर बात करें, आप लोग क्या कर देते हैं, हमारा तलीमी निज़ाम फरसूदा है, फारिग है, कोई हाल नहीं है, बेरोजगारी है। तो आप तो अभी से मतलब पेसिमिस्टिक व्यू पेश कर रहे हैं अपने स्टेट के बारे में, तो आपने पॉजिटिव रहना है। आप बताएं हमारा तलीमी निज़ाम 5 ग्रेड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ग्रेड में हम प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, सेकंड को एलिमेंट्री बोलते हैं, देन सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, देन यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। सिंगल नेशनल करिकुलम आगाज हुआ था, अभी नहीं हो चुका। एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसके लिए इतना बजट मुख्तस होता है, हमारे स्कूल में लिटरेसी रेट इतना है।
एजुकेशन के बाद इंसान को ये मिलता है, जो मेहनत करता है वो कुछ ना कुछ पा लेता है, बजाय इसके कि आप अपनी जो अंदर की वो होती है वो आप सारे सिस्टम के ऊपर भड़ास निकाल रहे होते हैं। ये चीजें आप अवॉइड करना है आप लोगों ने इंटरव्यू के अंदर। नेक्स्ट थिंग है जी आपका बॉडी लैंग्वेज, कि आप लोगों ने सीधे होके बैठना है, कमर टेढ़ी नहीं करके बैठनी, और बिल्कुल आगे भी चेयर से नहीं होके बैठना, बिल्कुल आपने चेयर के साथ अपनी बैक, चेयर की बैक के साथ टच कर रही हो, इस तरह आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठना है। आई कांटेक्ट आपने, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है आई कांटेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि आपने आई कांटेक्ट सही तरीके से मेंटेन करना होता है। उस कंसर्न पर्सन से जो आपसे क्वेश्चन कर रहा हो उसको आपने, जो दोनों उसकी आईज हैं, उसके सेंटर वाली पोजीशन पे आपने अपने आई फोकस रखना है। आंखें नहीं चुरानी, आप आंसर कर रहे होते हैं आप लोग ऊपर सोच रहे होते हैं, अच्छा वो ऐसे है वो ऐसे नहीं, सामने उसकी आईज के, आईज आईज में आईज डाल के आप लोगों ने बात करनी है, ये आपने बड़ा ख्याल रखना है। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ऊपर नीचे देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, इसका मतलब है कि ये बंदा अवॉइड कर रहा है चीजों को, इसको नहीं पता। और थर्ड वन, कि आपने जेंटल सी स्माइल रखनी है, ना तो बहुत ज्यादा कैके वाली हालत बना लेनी है, वो कोई बात कर भी दें तो जेंटल स्माइल पास करनी है, इससे ज्यादा नहीं। ये अलाइनमेंट इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि आप लोगों ने बैलेंस क्रिएट करना होता है उस क्वालिफिकेशन में जो आपने अटेन कर रखा हो, और उस जॉब के लिए जिसमें आप लोग जा रहे हैं उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें बैलेंस। बट आप लोग क्योंकि सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं, सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उसी के आप लोग पाइनियर बने हैं सॉरी जी, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, डेफिनेटली तौर पर उसी टीचिंग के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग जी हमारे पास आती है डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू, थोड़ा सा उसको देख लें। ये जो बेसिक पार्ट है ना वो मैं आज कंक्लूड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, इंट्रोडक्शन आपने कैसे अपना करवाना है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। व्हाट आर डूज ऑफ इंटरव्यू एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू, एक मिनट। हाँ चल, अगर हम डूज ऑफ इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू वाले दिन या इंटरव्यू के लिए आप लोगों ने कौन सी चीजें करनी है, ये दीज आर द कम्प्लीमेंट्री थिंग्स, दीज आर द कंपल्सरी थिंग्स, यूं समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेस वेल, आपने क्या करना है, अच्छे से ड्रेस बनाना है इंटरव्यू के लिए, चाहे मेल कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैंडिडेट्स हैं। कैसे बनाना है, आई विल टॉक अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। उसमें मैं आप लोगों को इसमें गाइडलाइन दूंगा कि आप लोगों का ड्रेस कैसा होना चाहिए। इंटरव्यू वाले दिन बी ऑन टाइम, कभी भी इंटरव्यू वाले दिन लेट ना पहुंचे। जिस दिन आप लेट गए उस दिन आपका इंटरव्यू भी हो रहा है और आपके माइंड में उसी टाइम से ख्यालात जनरेट होना शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन आपके एंड में लूंगा जी। तो जब आपके माइंड में ख्यालात जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली होता है कि आप कहेंगे यार अब इंटरव्यू स्टार्ट ना हो गया और मेरी बारी ना आ गई हो। वहां से आप लोग अपना टेम्परामेंट लूज करना शुरू कर देते हैं, आपका जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो लूज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। वहां पे फिर आपको वो बेसिक क्वेश्चन भी नहीं आ रहे होते जो आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होते कि सर ये चीज़ भी मुझे भूल सकती थी। इंटरव्यू रूम में जब भी आप इंटरव्यू के लिए इंटर हों तो आपने पहले परमिशन लेनी है, जब तक आपको परमिशन ग्रांट नहीं होती यू आर नॉट अलाउड टू इंटर दैट रूम। बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर, दैट इज वेरी क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ योर इंटरव्यू। मेंटेन गुड बॉडी पोस्चर, ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, ना तो ये कांधा नीचे करके बैठना है ना ये वाला कांधा थोड़ा सा ऊपर करके बैठना है। पाँव की जो आपकी अलाइनमेंट है वो ठीक होनी चाहिए, हैंड्स सीधे रखने चाहिए या दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लेना चाहिए। आई कांटेक्ट सही रखना चाहिए, मैंने आपको बताया जो पर्सन आपसे क्वेश्चन करे उसके ऊपर फोकस करना है। बट और जो दूसरे बैठे हैं रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, उनको भी आपने थोड़ा सा ट्रीटमेंट देना है, ये ना हो कि आप लोग उनको क्या करें, टोटली इग्नोर करके बैठ जाएं। नेक्स्ट मीडियम ऑफ रिस्पॉन्स, जब आप लोग आंसर करें तो उसी मीडियम में आंसर करें जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ दे आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश देन यू आर सपोज टू आंसर बैक देम इन सेम मीडियम। अगर वो उर्दू में पूछते हैं तो देन यू विल हैव टू आंसर इन उर्दू। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो आप दोनों की बामी मुशावरा से होगा। अगर आप लोग शुरू में इंग्लिश में चलते हैं
और आप लोगों की इंग्लिश कमांड ठीक होगी तो वो इंग्लिश में आपको शायद लेके चले, नहीं तो फिर वो आप लोगों को उर्दू में लेके आगे चलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर डोंट्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू वाले दिन क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। दीज आर द मेजर थिंग दैट शुड बी अवॉइडेड ऑन द डे ऑफ योर इंटरव्यू। नेवर गेट लेट, ये मैंने आपको बता दिया। नेवर ट्राई हैंडशेक, कभी भी जाके पैनलिस्ट को आपने हाथ नहीं मिलाना। अनटिल अनलेस दे फॉरवर्ड दे प्रोजेक्ट देयर हैंड फॉर हैंडशेक। तो ऐसा कभी नहीं करना जब तक वो खुद ना अपना हाथ एडवांस करें, आगे करें। नेवर लाई और एग्जेजरेट, कभी मैंने आपको कहा मैनिपुलेट ना करें, झूठ ना बोलें। दिस इज हाईली 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 ड्रास्टिक फॉर योर इंटरव्यू। ये एक चीज आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू तबाह कर देगी। एक बच्ची आई, उसने अपने एक्सपीरियंस में लिखा हुआ था कि सर MS वर्ल्ड पावर पॉइंट ये। तो सर ने पूछा उससे कि बेटा ये आपने लिखा हुआ है, आपको चलाना। तो उसने कहा सर मैं आपको सच बात बताऊं तो ये मैंने पढ़ा तो था बट मैंने इसको यूज नहीं किया। बट क्योंकि पढ़ा तो हुआ है, मुझे वो एक्सपीरियंस है, बट मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि सर ये मुझे अभी बना के दें तो आई एम अनएबल टू डू दैट। सर ने कहा बस इंटरव्यू कंक्लूड है आपका, यू मे गो लीव, यू मे लीव नो। कहा जी ये सच बोलने की वजह से इसको दें। फिर अगला आ गया, उससे पूछा यही सेम चीज, उसने कहा हाँ ये है वो। उससे फिर एक दो क्वेश्चन किए, ही वॉज अनएबल टू काउंटर दैट। तो फिर वो वहां पर फंस गया, उसको रिजेक्ट होना पड़ा। डोंट स्पीक नेगेटिवली ऑन एन इशू, किसी भी टॉपिक के ऊपर नेगेटिव व्यूज नहीं देने। ये बात माइंड में बिठा लें। कोई भी आपको कह दे, वो आपको कहेंगे हाँ जी ये वाला ऐसा होता है वो ऐसा होता नहीं सर। सर मेरी नज़दीक ये चीज़ें इस तरह बेहतर बनाई जा सकती हैं। हमेशा यू नीड टू स्टे पॉजिटिव, you are always required to give your positive response। अवॉइड पॉलिटिकल एफिलिएशन, किसी भी पार्टी के साथ आपने अपने आप को अलाइन नहीं करना। यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, यू आर अ मेंबर ऑफ अ गवर्नमेंट, यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यू आर द एसेट ऑफ अ स्टेट। तो ये अवॉइड करना है, ये आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट जनरेट करेगी। अदरवाइज अवॉइड यूजिंग सेंट, कोई भी पंजेंट सेंट होता है, अपना सेंट होता है या परफ्यूम होता है, वो आपने यूज नहीं करना। जब वो यूज करते हैं तो वो माइट भी पॉसिबल कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पैनलिस्ट के लिए इनकन्वीनियंस काज क्रिएट करे। तो वो फिर आप लोगों के लिए मसला होगा, वो डिस्ट्रैक्ट होंगे उस चीज से, वो आप लोगों का इंटरव्यू सही फ्लो में नहीं चल पाएगा। और इंटरव्यू में जब आप लोग रूम में जाने लगे हैं तो मुंह में अगर आप लोग कोई भी च्यूइंग कर रहे हैं, कोई बबल लिया हुआ है तो उसको बाहर फेंक दें। ड्यूरिंग इंटरव्यू डोंट च्यू एनीथिंग। दीज आर द डोंट्स ऑफ इंटरव्यू। ये फिजिकल अपीयरेंस हो गया आपका, ड्रेस कैसा होना चाहिए, कलर ऑफ ड्रेस, शूज, हेयर, नेल्स, एक्सेसरीज कौन कौन सी पहन सकते हैं। तो आई विल डिस्कस दीज थिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो आई थिंक वी हैव डन नाउ। ये जस्ट 30 सेकेंड की वीडियो आप लोगों के लिए। जो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा है उस पे अच्छा वक्त जरूर आएगा। अल्लाह ताला का वादा है कि हर सख्ती के साथ आसानी। अल्लाह ने सख्ती भेजी है, आसानी भी भेजेगा। तो जो मर्जी हो जाए, अपने हालात से अगर नाउमीद हो रहे हो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। वक्त गुजर जाता है जी। और जो अभी मैसेज है, जो अल्लाह ताला आपको सिखाना चाह रहा है, उसको समझो। और आपकी लाइफ का जो पर्पज है ना, उसको डिफाइन करो, उसको देखो। जी, तो आप लोग भी अभी से अपनी लाइफ का पर्पस डिफाइन करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो।